गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो इजी से टॉपिक्स हैं वो अपन जेनेटिक्स के भी कर लेंगे, बाकी अपन क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तभी करेंगे। ठीक है, तुम्हारी 2 यूनिट हो गई है। हमने रिप्रोडक्शन वाली यूनिट कर ली, इकोसिस्टम वाली यूनिट हमने कर ली है ना। इकोलॉजी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड जो भी है मैंने पिक की है जेनेटिक्स। जब मैं मंडे से स्टार्ट करेंगे, जब क्लास में आ जाएंगे तो थोड़ा सा जो बेसिक्स है जो अपन फोन पे कर सकते हैं वो अपन कर लेते हैं, जिससे क्या चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो तुम्हारा सिंपल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, वह एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि तुमने कभी सोचा है कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता है या एलिफेंट का एलिफेंट क्यों है, या तुम अपने पेरेंट जैसे क्यों है। आज तुम्हारे पास इसका सीधा सा आंसर है कि मैम जीन्स जो होते हैं उसकी वजह से हम जो है अपने पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं या पेरेंट जैसे दिखाई दे रहे हैं। और कुत्ता जो है उसका रिप्रोडक्शन कुत्ता आ रहा है, या एलिफेंट का एलिफेंट आ रहा है, स्पैरो स्पैरो दे रही है, एक पैटर्न आ रहा है ना। जैसे अगर गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं ही आ रहे हैं, उसके अंदर चावल नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि इसका वजह क्या है, जीन्स है। लेकिन इतनी इतनी इससे ज्यादा भी तुम्हें पता होगा कि जीन्स है, डीएनए है और क्रोमोसोम्स और सब। तुम जो बेसिक तुम्हें इस क्वेश्चन की जो आंसर है, बेसिक आंसर सारे पता है ना। लेकिन जब ये बहुत स्टार्टिंग में था, ये जब साइंस बहुत स्टार्टिंग में थी, 18 सेंचुरीज की बात कर रही हूँ मैं। अभी तो तुम बिल्कुल एआई के जनरेशन में हो, तो अभी तुम्हारे पास सब कुछ इजीली अवेलेबल है। उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम बहुत मुश्किल था ये सोच पाना कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम एक साइंटिस्ट थे हमारे, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, जिनको मेंडल बोलते हैं, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई ट्रेट किसी पेरेंट्स के अंदर है, क्या आ क्या रहा है। ठीक है ना, ऐसा कौन सी चीज है जो एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से आ रही है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ जो है वो कुछ प्रैक्टिकल्स उन्होंने किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। लेकिन मेंडल क्या थे, मेंडल जोलॉजिस्ट नहीं थे। ठीक है, बॉटनिस्ट भी नहीं थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथ का यूज किया था बायो को समझाने के लिए। बायोलॉजी वालों के लिए मैथ थोड़ी मुश्किल होती है, तो उन टाइम जिस टाइम मेंडल थे उस टाइम उनकी जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनको बायोलॉजी वाले जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो मेंडल को उस टाइम इतना फेमस भी नहीं हुए मेंडल। एक तो मीडिया उस टाइम इतना नहीं था। ठीक है, कब जर्नल पब्लिश होंगे और उसके बाद साइंटिस्ट पढ़ेंगे फिर अपनी राय देंगे, तो आज का प्रिंट मीडिया था उस टाइम। तो मेंडल को उस टाइम किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। ठीक है, मेंडल को उनके मरने के बाद रिकॉग्नाइज किया गया, जब वापस से मेंडल को रीडिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो फिर भी जब जब इसको रीडिस्कवर किया गया तो ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने हमें फैक्ट दिया था जिस पे आज हम काम कर रहे हैं, डीएनए तक पहुंचे हैं। तो उससे पहला जो था वो मेंडल ने हमें बताया था कि क्या होता है। तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो पादरी थे, मतलब प्रेस्ट थे। तो वो क्या करते थे कि कभी तुमने देखा होगा कुछ ना कुछ तो करने ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फसलें उगा रहे थे। उन्होंने मटर उठाया। मटर क्यों उठाया, क्योंकि मटर की जो जो लाइफ साइकिल होती है वो कम होती है, बहुत सारी जनरेशन। ह्यूमन उठा लेते तो 100 साल तक देखना पड़ता, मेंढक खुद ही जिंदा नहीं रहते। ठीक है ना। तो मटर का जो प्लांट था उन्होंने लिया कि बहुत बाई बाई मतलब 1 साल में उसकी ब्रीड आ जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करना इजी होता है, ठीक है, देखना इजी होता है। तो इसलिए उन्होंने मटर को चूज किया। पी पाइसम सटाइवम इसका नाम है, तुमसे पूछा जाता है। तो इसलिए उन्होंने मटर को चूज किया कि एक तो इजीली ग्रो हो जाएगा, एक देख सकते हैं जनरेशन बहुत जल्दी आएगी तो स्टडी कर सकते हैं। दूसरे जो भी उन्होंने कैरेक्टर लिए थे वो इतने इजी लिए थे कि उनको नेकेड आई से देखा जाए, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप इतनी डेवलप नहीं थी। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे जिन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिन पे उन्होंने हमें बताया कि क्या जेनेटिक्स क्या है, क्या क्रोमोसोम्स है, क्या जीन्स है। इसके बारे में उन्होंने कुछ कैरेक्टर लिए थे, कुछ मैथ्स यूज की थी। ठीक है, तो आज हम उन कैरेक्टर्स के बारे में, पाइथन सटाइवन क्यों चूज किया गया था ये मैंने बता दिया। हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जो उन्होंने लिए थे। ठीक है, तो देखो इजी है, तुम खुद ही देख सकते हो। सबसे पहले तो मटर के दाने उठा लो, तो क्या है, सीड। सीड के अंदर क्या ले सकते हैं,
यहाँ मैं कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर लिख रही हूँ। डोमिनेंट वो कैरेक्टर थे जो मेंडल की फर्स्ट जनरेशन में आए थे, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब डोमिनेंट और रिसेसिव को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो तुम समझते जाओ कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए उन्होंने। तो कुछ तो डोमिनेंट थे और कुछ रेसेसिव थे। ठीक है, दो टाइप के उन्होंने कैरेक्टर। सबसे पहले फर्स्ट सीड लेते हैं। सीड के अंदर आप क्या देखते हो कि या तो सीड होगा राउंड राउंड और या थोड़ा सा ऐसे, मटर के दाने देख रखे ना तुमने, तो ये एक होता है सीड की शेप। और तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, जो बहुत राउंड डोमिनेंट दिख जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद सीड कोट का कलर, सीड कलर भी लिख सकते हैं। तो एक सीड कोट का कलर हो गया कि येलो है और ग्रीन है। ठीक है, ये दो तो उसने लिए सीड के कलर लिए। उसके बाद जो पोम आती है ना, पोड जो होती है, पोड का देखेंगे तो पोड की शेप आ जाएगी कैसी है, फूली फूली, यानी फूल्ड है और पिचकी हुई है, तो क्या कहते हैं, श्रिंक। ठीक है, ऐसी हो सकती है। और पोड का कलर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सी आ रही है, वही ग्रीन और येलो। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर देख लेते हैं। तो फ्लावर के उसने सबसे पहले कलर लिए थे, पर्पल एंड वाइट। दो कलर के मटर के फ्लावर होते हैं, पर्पल एंड वाइट। उसके बाद प्लांट, फ्लावर की पोजीशन देख ली थी कि एक्सियल है और लेटरल है। फ्लावर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है डोमिनेंट है, और कहीं साइड में लगा है तो लेटरल है। ठीक है, और फिर प्लांट की जो हाइट है, ये कैरेक्टर लिया था उन्होंने कि प्लांट टॉल है और डाफ है। ठीक है, ये मेंडल के 7 कैरेक्टर्स है जिनके बारे में पूछा जाता है। आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बना रखे हैं, डायग्राम देख लेना तुम लोग। ठीक है, फुल कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, एक्सियल है और टर्मिनल, यानी लेटरल दे रखा है, टर्मिनल मतलब एंड में दे रखा है, तो एक्सियल है और टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ लेटरल दे रखा, अपन टर्मिनल वर्ड यूज करेंगे। तो ये टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब एंड पे आ रही है। एक्सियल मतलब जैसे ये हो गई, एक्सियल दे रखी है तुम्हें ऐसे, और टर्मिनल मतलब ये सारे के सारे यहाँ एंड पे आ गए फ्लावर, तो ये टर्मिनल पोजीशन हो गई। ठीक है, तो क्या लेना है, एक तो शीट लेना है, एक पॉड है, एक फ्लावर का कलर कौन सा है, फ्लावर कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, ये देखेंगे हम। और प्लांट की हाइट है। ये 7 फैक्टर्स है जो तुमसे पूछे जाते हैं। याद करना बहुत ईजी है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये शेप देख लो, कलर देख लो। सीड में और क्या देखेंगे हम, शेप और कलर देखेंगे। पोट के अंदर क्या देखेंगे, अगर तुम्हें मटर छीलने के लिए दी जाती है जो तुम खा जाते हो, तो क्या देखोगे तुम कि मटर फूली हुई है कि पिचकी हुई है। जो फूली हुई है वो तुम्हें अच्छी लगेगी तो डोमिनेंट है, और बाकी जो कंस्ट्रक्टेड है यानी जो चिपकी हुई है वो कंस्ट्रक्टेड होगी। जो मैंने लिखा है, मटर अगर ग्रीन कलर की दिख रही है, अच्छी अच्छी हरी हरी है तो अच्छी है, और येलो कलर की अगर फलियां दिख रही है तुम्हें मटर की, तुम उसको हटाओगे, नहीं लोगे। ठीक है, फ्लावर अगर पर्पल कलर का है तो सुंदर दिख रहा है तो वो डोमिनेंट आ गया, व्हाइट कलर का है तो उसको तुम रिसेसिव में ले जाओगे। ठीक है, एक्सियल, बहुत सारे फ्लावर अगर तुम्हें दिख रहे हैं इधर भी इधर भी इधर भी लगे हुए तो एक्सियल कंडीशन हो गई। अगर खत्म हो रहे हैं एक ही जगह से 3-4 फ्लावर एक साथ लगे हुए हैं तो टर्मिनल हो गए, तो तुम एक्सियल को चूज करोगे। जिसको तुम चूज करोगे वो सारे डोमिनेंट आ रहे हैं। ठीक है, टॉल हमेशा चूज किया जाता है, डार्क को कम चूज किया जाता है। तो ये जो 7 कैरेक्टर हैं, ये मेंडल के वो कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने उसके लिए यूज किया था। ठीक है, अब कभी मेंडल ऐसा नहीं है कि पहले एक बार मेंडल ने इस कैरेक्टर को लिया, इस पे स्टडी की, फिर मेंडल बैठा बैठा दूसरे कैरेक्टर पे आ गया, फिर तीसरे कैरेक्टर पे। फोन नहीं था ना उस टाइम, रील्स नहीं चलती थी, तो मेंडल क्या करता, तो टाइम था उनके पास। अब हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हम रील्स देख लेते हैं, तो हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो मेंडल ने फसलें उगानी शुरू कर दी, कभी मटर की ये दाने उगा रहे, कभी कभी इनको इनको। अब ये सब करने के लिए, यानी कि जो जो भी पी है, अगर वो राउंड वाले और ये रिंकल्स वाले, ये जो उसने उठाए, इनको फर्टिलाइजेशन करवाना है तो यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा बच्चों।
तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए तुम्हें याद है, तुम जब टेक्निक करके आए थे तुम्हें स्कुलेशन, बैगिंग और फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन याद होगा तुम्हें। तो मैंने को यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा, पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो मैंने ने यहाँ भी करवाया है, यहाँ भी करवाया है, यहाँ भी करवाया है, यहाँ भी। तो कैरेक्टर टोटल कितने हैं? 14। तो 14 क्रॉस पोलिनेशन ने करवाए होंगे, ठीक है। एक बार इसके पॉलन ग्रेन लिए होंगे, इस पे करवाया होगा, फिर इसके पॉलन ग्रेन लेके इस पे करवाया होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे। 14 उसने कैरेक्टर्स लिए हैं, जिसमें 7 डोमिनेंट थे और 7 जो थे रिसेसिव थे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले देखो, यहाँ पर अगर एक कैरेक्टर लिया जाता है तो वो मोनो हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड यानी कि संकरण, यानी कि दो दो अलग अलग जो वैरायटी होती है उनको मिलाना, उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो मोनो मतलब एक कैरेक्टर लिए है। अगर मैं एक साथ मेंडल ने 2 कैरेक्टर का स्टडी किया है तो वो डाई हाइब्रिड हो गया, ठीक है। एक सिचुएशन पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक बार देख लेते हैं कि कैसे करवाया था मेंडल ने। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए एक जो चूज किया, तो प्लांट की हाइट इजी थी ना। मेंडल बहुत वाइज थे, तो उन्होंने बहुत सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत इजी से किया था। टॉल और डार्क प्लांट ले लो, उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया कि टॉल प्लांट लिए और डार्क प्लांट लिए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन याद रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे मेंडल फर्स्ट ही फर्स्ट। तो ये पेरेंटल जनरेशन हो गई, है ना। इन पेरेंटल जनरेशन से जो भी इनकी ऑफस्प्रिंग आती है, ठीक है, वो अपनी F1 जनरेशन होगी, फीलियल जनरेशन फर्स्ट होगी, क्लियर है। पहली पेरेंट हो गए, उसके बाद जो आई उसको F1 जनरेशन कहेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल एंड डार्क के अंदर जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया, यानी एक बार इसके पॉलन ग्रेन ले लिए होंगे, एक बार इसके पॉलन ग्रेन ले लिए, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं पड़ा हाइट पर किसी के भी। लो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट क्या था कि सारे के सारे प्लांट थे टॉल, ठीक है। और इनके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं था, यानी बीच की हाइट का कोई नहीं आया। ये मेंडल की खुदकिस्मती थी, लकी थे मेंडल की ऐसा इंटरमीडिएट नहीं आया, वरना इंटरमीडिएट आते हैं बाद के। जो जैसे तुमने काऊ देखी होगी, एक व्हाइट काऊ होती है, एक ब्लैक हो गई, और बीच के अंदर काऊ चित कपड़े, जिसके अंदर कहते हैं स्पॉटेड लगा होता है, या तो व्हाइट पैचेस हो जाएंगे, या पूरी ब्लैक है उसके ऊपर व्हाइट हो गई, या व्हाइट है उसके ऊपर ब्लैक, तो वो इंटरमीडिएट कंडीशन होती है। मेंडल लकी थे कि उसने पी को चूज किया था, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आया, ठीक है। तो F1 जनरेशन सारी की सारी टॉल थी। इसका मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। तो F1, तो पहला जो उनका लॉ था, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ये पहला उन्होंने लॉ दिया था कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर आता है वो डोमिनेंट होता है। ये प्रैक्टिकल उन्होंने सब पे किया होगा, हाइट पे भी किया तो सारे टॉल आए, शीट पे किया तो सारे राउंड आ गए, कलर पे किया तो सारे येलो आ गए, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार किया, हर बार एक कैरेक्टर जो था वो F1 जनरेशन में आ रहा था, दोनों कैरेक्टर साथ नहीं आ रहे थे। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस की, F1 जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे आगे और बढ़ाया। अब इन्होंने ये जो F1 जनरेशन आई, इसके जो प्लांट थे, ये F1 जनरेशन के प्लांट है, ये मेल हो गया, ये एक मेल ले लिया और एक फीमेल प्लांट ले लिया, ठीक है, दोनों F1 जनरेशन के प्लांट है। अब जो जनरेशन आएगी वो F2 आएगी, और F2 में सरप्राइजिंग क्या था कि 3 जो थे वो टॉल थे और 1 जो है वो क्या है, डाफ है। अभी मेंडल को और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जीन नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो 3 टॉल है और 1 जो है वो डाफ है, ठीक है, ये मेंडल ने कहा, ठीक है। अब मेंडल ने मैथमेटिशियन थे तो मैथ यूज की। उन्होंने कहा जो टॉल प्लांट है उसके लिए हम यूज करेंगे टीटी। यहाँ पर उन्होंने एक नियम एक बता दिया था मैं कि फैक्टर्स कुछ ना कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। आज हम उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं, जीन्स। तो मेंडल ने उनको ही फैक्टर्स कहा था। तो मेंडल ने क्या कहा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो फैक्टर जो है वो एक फैक्टर्स ले जाते हैं, ठीक है, ये बात मेंडल ने कही थी। आज हम उन फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को मेंडल ने टी, डाफ है तो स्मॉल टी,
ठीक है, डी डी यूज नहीं किया था। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपनी मैथ्स लगाई थी। पूरा F1 का देखेंगे अपन, यहां पर एक जीन है हाइट का, ठीक है, उसके दो एलील है, एक होता है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। हाइट के जीन दो हैं, दो एलील हैं, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। एलील हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल के साथ आ सकता है, स्मॉल टी साथ, अगर स्मॉल टी साथ है तो डाफ आएगा, और कैपिटल टी साथ में तो क्या आएगा, टॉल आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और समझते हैं, कौन सा फर्स्ट जनरेशन और जो मेंडल ने जो मैथ यूज की थी, वो थोड़ी सी मैथ समझते हैं कि उन्होंने कैसे यूज किया होगा, क्या यूज किया था। मेंडल ने टॉल के लिए कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी, ये उनके प्योर ब्रीड थी। ठीक है, इसको उन्होंने कई टाइम तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया और सारे के सारे डाफ आ रहे थे, मतलब ये प्योरली डाफ है। ये इनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और अब ये कई कई टाइम तक क्या है, कैपिटल यानी कि सारे के सारे टॉल आ रहे थे, यानी प्योरली टॉल प्लांट है। ठीक है, अब एक ये पेरेंटल है, पेरेंट एलिया है, ठीक है, ये भी पेरेंट है, प्योर प्योर अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है दोनों के दोनों। अब यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तुम्हें पता है कि जो अभी तुम्हें पता है क्रॉस ऐसे आधे आधे आते हैं, तो ये हमने स्मॉल टी, ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये आई फन जनरेशन के अंदर जीन की फैक्टर जो थे वो ये आए थे। ये कैपिटल टी से आया होगा फैक्टर और एक स्मॉल टी से फैक्टर आया, और पहली जनरेशन आ गई मेंडल की F1 जनरेशन, जो कि टॉल थी। तो मेंडल ने क्या कहा कि टॉल के लिए दो दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों दोनों के दोनों एलील कैपिटल टी हो, या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी एलील हो। ठीक है, ये टॉल की कंडीशन हो सकती है। टॉल कब हो सकता है प्लांट, अगर दोनों के दोनों कैपिटल टी हो और दोनों के दोनों स्मॉल टी हो। ये कंडीशन जो है इसको हम होमोजाइगस कहते हैं, जब एक जैसे होते हैं। ये कंडीशन हेट्रोजाइगस होती है। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट को F2 जनरेशन तक ले जाना है, तो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ एक और टी प्लांट ले लेते हैं, इसके भी गैमेट बन गए कैपिटल टी और स्मॉल टी, सिर्फ एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, यहाँ एक चेकर बोर्ड का यूज कर रहे हैं, जो पुनीत ने चेकर बोर्ड दिया था। पुनीत ने बहुत अच्छा सा चेकर बोर्ड दिया था कि जितने आपके गैमेट बन रहे हैं उसके एन आप ब्लॉक बना लीजिए। जैसे 2 है, 2 का पावर 2 कर दो तो कितने हो गए, 4। ठीक है, 2 गैमेट्स बन रहे हैं मैंने टी और टी, तो 2 के पावर तो 4 मैंने ऐसे बना लिए। अब इसके ऊपर मैंने ये गैमेट लिख दिए, इसकी गैमेट कैपिटल टी है, एक को मेल मान लो एक को फीमेल मान लो। इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी है, पहला क्रॉस होगा कैपिटल टी, फिर दूसरा क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर हुआ टी और टी। तो अब मेंडल ने क्या कहा, एक तो प्योर टॉल है, दो जो होते हैं ये दोनों टॉल दिख रहे हैं,